शिक्षक लंबे समय से सरकार से एक बात की मांग कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। आपको बता दें, हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने एक आवाज उठाई है, जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एक कोई काम सरकारी कर्मचारी 8 घंटे करता है तो उसको उसका वेतन 50,000 रुपए मिलता है, लेकिन वही कार्य अगर संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी करते हैं, जो कि ठेकेदारों के द्वारा करवाया जाता है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 8,000 क्यों मिलता है? आखिर इतनी असमानता क्यों देखी जा रही है? तो मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि सभी कर्मचारी, शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन और समान सम्मान मिलना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हो या फिर अन्य कर्मचारी हो, यही मांग करते हुए सरकार से आए हैं कि उन्हें समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, वो एक नियमित कर्मचारी से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनका मानदेय उनके अपेक्षा काफी कम देखने को मिलता है। वही कर्मचारी शिक्षक 35 से 40,000 पा रहे हैं, और यहीं पर देखने को मिलता है जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं वो 10,000 रुपए, 8,000 रुपए पा रहे हैं। और इस सारी असमानता के कारण ही शिक्षा मित्रों के बीच में, अनुदेशकों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसा कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार सबसे पहले उनकी जो मुख्य मांग है मानदेय वृद्धि, उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाए, उसके बाद अन्य कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है। लगातार शिक्षा मित्रों से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर स्वयं कोई बड़ा निर्णय लेंगे, और एक लंबा अंतराल बीत चुका है। अभी तक शिक्षा मित्रों के लिए न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, न ही किसी अन्य अधिकारी के द्वारा, और न ही ये कोर्ट के द्वारा कुछ कहा गया है जिससे कि शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ सके, शिक्षा मित्र भी अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। एक तरफ जहां शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र कोर्ट का भी सहारा लेते हुए नजर आते हैं। कोर्ट में भी तारीखों पर तारीखें मिल रही है। अब फिर से एक अगली तारीख 18/9/2025 दे दी गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन अब शिक्षा मित्रों का बस यही सवाल है कि आखिर कब उनकी समस्याओं का हल होगा, कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए शासनादेश जारी करेंगे, कब इन शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि होगी। क्योंकि अब कुछ शिक्षा मित्र इस स्थिति में आ चुके हैं, अपनी उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं कि उनका रिटायरमेंट होने लगा है, और ऐसे वो खाली हाथ रिटायर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ शिक्षा मित्रों के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं इस उम्र में कि उन्हें ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि आखिर 10,000 रुपए के मानदेय में वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने ये आवाज उठाई है समान कार्य का समान वेतन और समान सम्मान, तो इसको लेकर काफी ज्यादा कर्मचारी खुश नजर आ रहे हैं। शिक्षक जो है वो काफी ज्यादा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से सीधी तौर पर ये मांग कर दी है, और ये सवाल खड़ी करती है कि आखिर दो कर्मचारी जब एक ही काम कर रहे हैं, तो एक कर्मचारी को 8 घंटे का 50,000, तो दूसरे कर्मचारी को 8 घंटे का 8,000 आखिर क्यों दिया जा रहा है? इस असमानता को जल्द से जल्द सरकार दूर करे, और सरकार जो बातें कहती है उनको धरातल पर भी लागू करे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से विपक्ष इन सारी आवाजों को उठा रहे हैं, आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।